मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में शनिवार के दिन पीपल सींचने और उनकी पूजा करने की एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों के कष्ट दूर करने आते हैं और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शनि देव का विशेष वास माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और पीपल वृक्ष की पूजा करता है, पीपल वृक्ष को सींचता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और शनि दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और अभाव बना रहता था। घर में खाने तक के लाले पड़ते थे। पत्नी और बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते थे। रामदास रोज भगवान से प्रार्थना करता और कहता, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। एक दिन नगर में एक संत आए। संत के मुख पर अद्भुत तेज था। पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। रामदास जी उनके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कृपा करके मेरे दुखों का उपाय बताइए। संत मुस्काए और बोले, वत्स, यह समय पुरुषोत्तम मास का चल रहा है। इस माह में शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने, पीपल वृक्ष को सींचने से भगवान विष्णु और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं। यदि तुम श्रद्धा से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाओ, जल अर्पित करो और कथा सुनो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रामदास ने पूछा, गुरुदेव, पूजा कैसे करनी है? संत बोले, शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, फिर पीपल वृक्ष के पास जाकर जल, रोरी, अक्षत और गुड़ अर्पित करो। सरसों के तेल का दीपक जलाओ, पीपल की 7 परिक्रमा करो और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह प्रार्थना करो, हे प्रभु, मेरे जीवन में के दुखों को दूर कीजिए। संत की बात सुनकर रामदास ने निश्चय किया कि वह भी पूरे श्रद्धा और भाव से यह व्रत करेगा। अगले दिन शनिवार था। वह सुबह जल्दी उठ गया, स्नान किया और थोड़ी सी पूजा सामग्री लेकर नगर के बाहर स्थित पुराने पीपल वृक्ष के पास पहुंचा। उसी समय तेज हवा चलने लगी। पीपल के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे कोई दिव्य शक्ति वहां उपस्थित हो। रामदास ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम भगवान, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार की रक्षा करें। कथा समाप्त करके जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी। उसमें अनाज, वस्त्र और धन रखा हुआ था। रामदास आश्चर्य में पड़ गया। तभी एक सेवक आया और बोला, महाराज, नगर के सेठ जी ने यह सब आपके लिए भेजा है। कल रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि नगर के सबसे गरीब ब्राह्मण की सहायता करो। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे निश्चय हो गया कि पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। इसके बाद रामदास हर शनिवार पीपल वृक्ष की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। घर में सुख शांति आने लगी। उसके बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बने और पूरा परिवार खुशहाल होगा। नगर के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे भी पुरुषोत्तम मास में पीपल पूजन करने लगे। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास में शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उन्हें सींचता है, उन्हें जल अर्पित करता है, उनके जीवन में शनि दोष, आर्थिक संकट और दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु और शनि देव दोनों की कृपा उस पर बनी रहती है। तो हे भक्तों, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो पुरुषोत्तम मास में शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें और दूसरों की सहायता करें। याद रखिए, भगवान को धन नहीं, सच्ची भक्ति प्रिय होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि या जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।